जन्माष्टमी के मौके पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर दिए से फूलों से पूजा की जाती थी, लेकिन अब जो है शायद ट्रेंड बदल चुका है। दमोह में तो ऐसा ही देखने को मिला है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन इस शोभा यात्रा में हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया।是日本比较लफड़ा जो है का बताएं। भगवान की पूजा के लिए की जरूरत होती है। रोटी, दिया, अगरबत्ती और सबसे बड़ी चीज मन में श्रद्धा। लेकिन दमोह की यादव महासभा को ना तो दिया चाहिए और ना ही अगरबत्ती। मुझे तो भगवान की पूजा के लिए सोनाली बंदूक चाहिए, तलवार चाहिए और भरसा भी। मानो पूजा नहीं, युद्ध के मैदान में जाना हो। ये नजारा है श्री कृष्ण जन्मोत्सव की शोभा यात्रा का, जो ग्वाल बाबा से शुरू हुई। घंटों यहाँ हथियारों का खुला प्रदर्शन भक्ति के नाम पर होता रहा। शोभा यात्रा में शामिल लोग भक्ति का कम, हंगामे का प्रदर्शन ज्यादा करते हुए नजर आए। सोनाली बंदूकें, तलवार और भरसा खुलेआम लहराए जाते रहे, शोभा यात्रा शुरू होने से लेकर उसके खत्म होने तक। पुलिस भी जुलूस के साथ थी, लेकिन खूब दर्शक बनी रही। हथियारों के प्रदर्शन को खुलेआम देखती रही। पैस में आकर कोई भी हथियार चला सकता था और कोई भी बड़ी बात हो सकती थी, लेकिन इस बात की फिक्र ना तो पुलिस प्रशासन को थी और ना ही यादव महासभा को। यादव महासभा का तो ये भी कहना था कि हथियारों के प्रदर्शन में बिल्कुल सावधानी बरती गई है, लेकिन हुड़दंगियों के हाथों में जब हथियार आ जाते हैं तो कितनी सावधानी बरती जाती है ये सभी जानते हैं। परंपरा के नाम पर प्रदर्शन बिल्कुल भी उचित नहीं था, पर ना जाने पुलिस ने इन्हें क्यों छूट दे दी। क्या पुलिस किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रही थी? अटल राजेंद्र जैन, साधना न्यूज, दमोह। दमोह की जो तस्वीरें अभी आपने देखी है वो दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं, लेकिन आप भी शायद इन तस्वीरों को देखकर चौंक गए होंगे और एक बात को ये सोचने को मजबूर हो गए होंगे, कहीं ये किसी जंग की तैयारी तो नहीं हो रही है, क्योंकि इस तरह से शोभा यात्रा में जमकर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। हवा में बंदूकें लहराई गई हैं, तलवारों का इस्तेमाल किया गया है, पर्चे लहराए गए हैं। देखकर कोई भी यही अंदाजा लगाएगा कि शायद किसी लड़ाई करने की तैयारी करें। अटल राजेंद्र जैन इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं। अटल, आपसे मैं जानकारी चाहूंगा, मैं देख रहा था यहाँ पर कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मौका था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पूजा का कोई सामान शायद मौजूद नहीं था। ये हथियार ही हथियार नजर आ रहे। हम आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पूजन पाठ का पूरा आयोजन, पूरा कार्यक्रम यादव महासभा द्वारा ग्वाल बाबा चबूतरे पर किया जाता है। यहीं पर हथियारों का भी पूजन किया जाता है। इसके बाद जो जरूर शोभा यात्रा प्रारंभ होती है वो नगर भ्रमण करते हुए पुनः ग्वाल बाबा चबूतरे पर पहुंचती है और वहाँ पर पुनः पूजा पाठ जैसे समस्त आयोजन होते हैं। तो इस तरह से खुलेआम हथियारों को लहराना क्या कानून ये नहीं देख रहा था? पुलिसकर्मी हमें दिख रहे हैं, वो रोक नहीं रहे थे कि क्यों हथियार खुलेआम लहराए जा रहे हैं? ये हम आपको बताते हैं कि दमोह में विभिन्न समाजों के पर्व त्योहार जयंतियों के अवसर पर निकाले जाने वाले जुलूसों में इस तरह के शस्त्र प्रदर्शन की परंपरा बन गई है। ऐसा लगता है जैसे प्रतिस्पर्धा चल रही है विभिन्न अवसरों पर, जब विभिन्न समाजों के लोग अपने अपने समाज के व्यक्तियों के दौरान इस तरह से हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं। और जहाँ तक बात रही पुलिस को ऐसे मामलों में विशेष ज़्यादा रुचि नहीं रहती। कई अवसरों पर तो ऐसा लगता है कि पुलिस को मनमार की मजबूरी में घर पर चलने वाले कार्यक्रमों में रुचि करना पड़ता है। अगर मैं इसकी बात से ये जानना चाहूँगा, क्या ये लोग खुद इस बात को नहीं जानते हैं कि कितनी गंभीर इन्होंने ये अपराध किया है? खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करना कानूनी रूप से गलत है, ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। क्या यादव महासभा के जो लोग थे इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था?
ये आपको बता दें कि इस तरह के हथियारों के प्रदर्शन की परंपरा 50 साल से दमोह में चली आ रही है। पिछले कुछ सालों से प्रशासन की ओर आप मेरे साथ बने रहिए। मैं भी आपके पास वापस लौटूंगा। इस वक्त यादव महासभा के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, मुकेश यादव जी से बातचीत करेंगे। मुकेश जी, आपका स्वागत है साथ में। हेलो, हाँ मुकेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आप? बोला है। मुकेश जी, अभी दमोह की मैं बात यहाँ पर करना चाहूँगा। दमोह में अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर कल एक शोभा यात्रा निकाली गई थी। यादव महासभा की ओर से आयोजन था इस शोभा यात्रा का, लेकिन इसमें हथियार काफी देखने को मिले। हथियारों का क्या था शोभा यात्रा? क्या है कि आप यादव समाज में यहाँ की प्रथा है, ये कुल्हाड़ी अपने बल्लम यहाँ की प्रथा है शुरू से। नहीं, बंदूक भी दिख रही है, बंदूक भी दिख रही है। बंदूक वो लाइसेंस तो आगे नहीं, लेकिन इस तरह से खुलेआम इसका प्रदर्शन करना है, ये तो गलत है। अपराध की श्रेणी में भी आता है, तो शायद आपको मालूम होगा। जी नहीं, ये जिसके पास लाइसेंस है वही बंदूक के लिए था ये, और ये चली नहीं है बंदूकें, तो आपने लिए वक्त से। लेकिन इतनी भीड़ है, किसी से भी कोई गलती हो सकती है, चल सकती है। आपको भी पता है कि इतनी भीड़ में अगर इस तरह से हथियार को ले जाया जाएगा, लहराया जाएगा, कोई हादसा हो सकता है। ये गलत तरीका है। जी, पुलिस ने अभी पहले निर्देश दे दिया था कि भैया हथियार नहीं चलना चाहिए और ना ले जाओ आप लोग। पब्लिक मान नहीं होती कि भैया हम लोग अपने हथियार ले जाएंगे, पब्लिक को चलाएंगे नहीं। हाँ जी, यानी कि आप मानते हैं कि ये गलत है तरीका, क्योंकि अगर हथियार चल जाए तो किसी की जान भी जा सकती है, बहुत गंभीर मामला हो सकता है। ये गलत तरीका है, बाकी अब पब्लिक मान लेगी कि जिसके पास जो हथियार है, जैसे लाइसेंस वाली बंदूक है, तो वो अपना दिखाना चाहता कि भाई मेरे पास बंदूक है। शुक्रिया आपका मुकेश जी। बात यादव महासभा के अध्यक्ष मुकेश यादव हमारे साथ मौजूद थे। इस बात को मान रहे हैं कि तरीका बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि उनको समझाने की कोशिश की गई थी, इन लोगों को काफ़ी नसीहत भी दी गई थी, जिस तरह से खुलेआम हथियार लेकर न जाए कुछ गलत हो सकता है। लेकिन जो लोग थे ये मानने के लिए तैयार नहीं थे। हमारे साथ अटल राजेंद्र जैन लगातार बने हुए हैं। अटल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, परंपरा के नाम पर ये सब कुछ किया जाता है, क्या हमेशा से यहाँ पर ऐसी होता आया है और हमेशा से प्रशासन और जो पुलिस है वो यूनिट चुप्पी साधे रहती है, सब कुछ ऐसे देखती है? 50 साल से यहाँ ऐसा होता रहा। पिछले 20 साल से तो मैं खुद ही ऐसा यहाँ पर होता देखता रहा हूँ। जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इस मामले में एक्टिव हुई है और उसने चित्रों को दिखाना शुरू किया है, उसके बाद प्रशासन ने कुछ कार्रवाई करना शुरू की। पिछले दिन महाराणा प्रताप जयंती के दौरान जिस तरह से खुलेआम हवा में फायरिंग की, बंदी का चली, उसके बाद मीडिया में मामला आने के बाद सब कुछ प्रशासन ने उसका एक्शन लिया था, कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया था। इसी का नतीजा था कि इस बार जहाँ यहाँ पर महासभा के आयोजन के सख्त हिदायत दी गई भले कि आप लाइसेंस बंदी को लेकर चलो, लेकिन चलाने में फायरिंग नहीं करना, नहीं तो पुलिस कार्रवाई करेगी। हाँ, हुई फायरिंग वगैरह हुई क्या नहीं हुई? फायरिंग वगैरह नहीं हुई, जिससे हम लोगों ने जो लोग बंदी के लिए घूम रहे थे उनसे बोला भी, तुम्हें बंदी खोल के दिखाने की कोशिश की, जिसमें कारतूस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से दूसरे हथियारों का खुलेआम प्रदर्शन हुआ और पुलिस को दर्शक बनी रही, इसको देख के लगता है कि पुलिस को सब चीज़ों से कुछ देना देना नहीं जाता है। फार्मेलिटी के रूप में जरूर किया जाए, जिसके साथ करके वो अपनी भूमिका से निर्वहन करती है। अच्छा, ये बात अधिकारियों की भी शायद संज्ञान में होगी, जो एसपी है और उसके ऊपर स्तर के अधिकारी हैं, उनके भी संज्ञान में पूरा मामला होगा। उन लोगों ने भी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, आपकी बात हुई इन लोगों से? अधिकारियों से बात तो नहीं हो सकती है, लेकिन लोगों को कोई इस मामले में ऐसे दुखी नहीं रहती। कभी के अधिकारी को इतने बड़े जमीन में लगा दिएगा कि जमीन में पूरा नगर भ्रमण किया, 4 घंटे तक ये जमीन पूरे नगर में घुमा। उसके बाद ये जमीन धार्मिक धर्म सभा में परिवर्तित हो गया। उस धर्म सभा में जिसमें मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री जल मैनेजर से लेकर अन्य विशिष्ट शामिल हुई। अटल, आपका गिरफ्तार तस्वीरें आप देख रहे हैं। तस्वीरों को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ी लापरवाही की गई है। हथियारों को खुलेआम हवा में लहराया गया है। हालांकि यहाँ पर गोलियां नहीं चली है, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इतनी भीड़ है, भीड़ के दौरान, धक्का-मुक्की के दौरान ये हथियार चल सकते थे, भले किसी का चलाने का इरादा न हो, लेकिन खुद भी कई मरतबा हथियार चल जाते हैं और जिससे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, किसी की जान भी चली जाती है। लेकिन शायद यादव महासभा के लेकिन जो लोग थे, इन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हथियार चल सकते हैं तो बड़ा हादसा हो सकता है। इन्हें तो बस अपने हथियार लहराने से, अपना शक्ति प्रदर्शन करने से मतलब था। दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रही है। एक और हथियारों की नुमाइश की जा रही है खुलेआम, और दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ थी यहाँ पर और पुलिसकर्मी मौजूद थे। लेकिन इस भीड़ की मौजूदगी में, पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में खुलेआम इन हथियारों का प्रदर्शन किया गया। जरूरी है कि परंपरा के नाम पर किए जाने वाले इन सब कामों को रोका जाना। थोड़े से देखता है, बने रहिए।